सबसे बेहतर तरीके से नीतीश जी संभाल सकते हैं। नीतीश जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। सरकार तो नीतीश का ही बनना तय है, वो हम लोग जान रहे हैं। मोदी जी का सरकार बहुत अच्छा है। मोदी जी का सरकार जी, मोदी जी का सरकार अच्छा है। 91 में हमारी शादी हुई थी। जी। लालू जी का ही सरकार उस समय था। कुछ लोग पिस्टल निकाल के भिड़ा भी दिए थे, कहे कि फलना जाति का इसको उड़ा दो। जो मिसाइल लागू किए हैं बच्चों के लिए, महिला को आरक्षण 35% दिए हैं। मती लालटेन के जो लालू यादव के समय में तारी फ्री और नीतीश के समय में नारी फ्री, तो नारी फ्री नहीं है, क्योंकि उसको इतना स्वतंत्रता मिली है जो जाके निर्भीक होकर अपना काम काज समय से करती है। अगर रात हो जाता था, हमारे हस्बैंड अगर जाते थे मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, तो हम लोग को डर लगता था कि वो सही से घर पहुँच जाए तभी सही होगा। ऐसा था लालू यादव के। लेकिन मोदी जी के पास कोई ना परिवार है, ना कोई सर संबंधी है, वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला जो है वो है चुनाव। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। देखिए, भारत लाइव की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंचकर लगातार आपको विधानसभा की जानकारी देने का काम कर रहा है कि किस विधानसभा में लोगों का क्या मत है। देखिए, ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पारू विधानसभा में है। पारू मुजफ्फरपुर का एक विधानसभा है। यहाँ से हम लोगों की राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो किसके साथ है, किसको वो सपोर्ट करते हैं, आखिर कौन उन लोगों के लिए बेहतर काम कर रहा है या बिहार के लिए कौन बेहतर है। तो चलिए ऐसे में सीधी बातचीत करेंगे लोगों से, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है। नीतीश कुमार हैं और उधर तेजस्वी यादव है। बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है? सबसे बेहतर तरीके से नीतीश जी संभाल सकते हैं। नीतीश जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। कोई बेहतर नहीं होगा। नीतीश जी प्रोग्रेस का काम काफ़ी किए हैं। क्या कर दिए नीतीश कुमार की बेहतर है? जिधर जाइएगा आपको ये सब रोड खंडहर था जिसको बनवा दिए। स्वास्थ्य केंद्र हर गांव हर पंचायत में हो गया है। पंचायत में तो देखने को हम लोग को मिल ही रहा है। उसके बाद में सड़क जो है बनिए गया, शिक्षा में सुधार होइए गया, जितना वृद्धा पेंशन बढ़ा ही दिए हैं। उसके बाद में पेंशनर का पेंशन बढ़ाए, आंगनबाड़ी वाले को भी देवे किए। जितना प्रोग्रेस का काम है सबको दे ही रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री किए, ये भी उनका प्रोग्रेस का काम में से एक आएगा। लेकिन विपक्ष नीतीश कुमार के तबियत पे लगातार सवाल खड़े करती है। ये सब गलत बात है। उम्र हुआ थोड़ा, कभी कल कुछ मुंह से निकल जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत लोग हैं। उनका छवि कभी भी गलत नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र से तो हमें ये पता लगता ही है कि 2005 के पहले का बिहार आपने देख रखा है। आप बताइए, 2005 के पहले ऐसा क्या था कि लालू यादव पे हमेशा आरोप लगता है जंगल राज का? वो तो सही बात है, उसमें कहीं भी गलत बात नहीं है। वो तो चारों तरफ चढ़ करके आप देखते हैं, शुद्ध रूप से आप जाते तो कहीं से बच के आ जाते तो समझिए कि नया जन्म आपका होता है। क्या होता था ऐसा? छीन छोड़ होता था, चोरी चुहारी होता था। दूसरा क्या होता था? छीन छोड़ होता था, चोरी चुहारी होता था। चारों तरफ कोई भी जहाँ जाइए, ऑफिस में जाते बिना घूस का कोई काम नहीं है। चारों तरफ जो है सो छाया हुआ था, उपद्रव ही उपद्रव होता था। तो अपराधी तत्वों का बोलबाला था। हाँ, तेजस्वी यादव भी तो वादा कर रहे हैं तो उसका जैसा सरकार बनेगा तो फिर उनका भी देखेंगे हम लोग जो कैसा है। लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि उनका सरकार बनेगा। सरकार तो नीतीश का ही बनना तय है, वो हम लोग जान रहे हैं। सिर्फ हमारा जो क्षेत्र है पारू विधानसभा, यही लूज होने की संभावना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मोदी हैं तो बिहार के लिए बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी और राहुल गांधी है, तो नीतीश कुमार को किसके साथ बने रहना चाहिए? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे, उसी में उनका भला है। बीजेपी के साथ ही उनका हर तरह से वोट भी बनेगा और हर तरह से उनका अच्छा होगा, सीट ज़्यादा मिलेगा। केंद्र के लिए कौन? केंद्र के लिए तो बीजेपी ठीक है जी। कौन नेता ठीक लगते हैं आपको? मोदी जी का सरकार बहुत अच्छा है। मोदी जी का सरकार? जी, मोदी जी का सरकार अच्छा है। क्यों? मोदी ऐसा क्या कर दिए कि आपको? मोदी हर चीज़ किए हैं, उनको हर चीज़ पर नज़र है। सबसे बड़ा तो देश के लिए वो कर रहे हैं। क्या कर दिए देश के लिए? देश के लिए वो क्या नहीं किए। लड़ाई जो हुआ, जितना भी महंगाई बढ़ जाता, हाँ, सिंदूर से लेकर सब पर उनका नज़र है। सब जगह जो होना चाहिए वाजिब काम वो कर रहे हैं। अब जहाँ पर कुछ लोग चाहे कि अपना स्वार्थ का काम तो उतना नहीं हो पाया है, बशर्ते कि सब चीज़ में उनका माने योगदान रहा है। हर काम को अच्छे ढंग से कर रहे हैं, कहीं भी उनका कोई गड़बड़ सड़बड़ वाला बात नहीं है। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जैसे माई बहन योजना ये पूरा कर गएंगे कि नहीं? माई बहन से ज़्यादा तो नीतीश जी दे दिए। भविष्य में हो सके वो करे, उनका सरकार बन जाए तो कहीं करे, लेकिन सरकार बनेगा तब ना।
सरकार बनने ही की उम्मीद नहीं हमको लग रही है, तो क्या वो कर पाएंगे। अच्छा, कोई किस्सा ऐसा जो आपको याद है 2005 से पहले आपके साथ हुआ, जो लालू यादव के समय का आपको लगता है कि हाँ जंगल राज था? अरे किस्सा को क्या कहे, आज से 91 में हमारी शादी हुई थी। जी। लालू जी का ही सरकार उस समय था। हम्म। हम जा रहे थे, एक बार हमारा मणिकपुर चौक पर कैसेट वगैरह छीन लिया गया था। बहुत कहने पर फिर जाकर कैसेट उसेट हमारा मिला। शादी उसी साल हमारी हुई थी। और कुछ लोग पिस्टल निकाल कर भिड़ा भी दिए थे। कहे कि फलना जाति का है, इसको उड़ा दो। जाति देख के उड़ा दो। जाति देख के उड़ा दो, इसको छोड़ो नहीं, उड़ा दो। लेकिन फिर सब लोगों के साथ हमारा संपर्क है, सब लोग के साथ उठना बैठना है। फिर लोग जो सामान छिनाया फिर हमको रिटर्न आ गया। सब लोग इसको थू किए, केस मुकदमा का दौर आया, लेकिन हम इस सब पर ध्यान नहीं दिए। कौन बेहतर है बिहार के लिए? बिहार के लिए तो हम नीतीश जी को ही मानेंगे बेहतर, क्योंकि उन्होंने वृद्धा पेंशन को बढ़ाया है। डोमिसाइल कितना लागू किए किया वृद्धा है, पेंशन? 1100 कर दिए हैं 400 से। डोमिसाइल लागू किए हैं बच्चों के लिए। महिला को आरक्षण 35% दिए हैं। जो भी राशन है सबको मिल रहा है, समय से मिल रहा है। हम लोग पहले जो था 2005 से पहले जो हम लोग सही से घूम नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे। अब लोग विरोधी पार्टी कहते हैं, जो भी राजद के लोग हैं कहते हैं कि राजद के लालटेन के जो लालू यादव के समय में तारी फ्री और नीतीश के समय में नारी फ्री। तो नारी फ्री नहीं है, क्योंकि उसको इतना स्वतंत्रता मिली है, जो जाके निर्भीक होकर अपना काम काज समय से करती है और अपना मार्केटिंग करती है, अपना जॉब करती है, घर को संभालती है। और जो भी चीज़ है नीतीश जी के जीविका के माध्यम से हमारी लाखों महिलाएं बिहार में सब सशक्त हुई है, सशक्त हुई है। 125 वाट बिजली फ्री हुआ है नीतीश जी के राज्य में। आया है? जी नहीं आया है, मेरा बिल 00 आ रहा है। आप दिखा सकती हैं दर्शकों को? जी है, मेरे मोबाइल में है। जरा इनका मोबाइल मंगवाते हैं कि जो 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। चाहेंगे कि नीतीश जी को ही वोट देंगे, चाहेंगे नहीं हम लोग देंगे। नीतीश कुमार ही? जी नीतीश कुमार, और हम लोग देते अभी तक आए हैं। मेरे यहाँ से अभी भाजपा विधायक अशोक सिंह हैं, हम लोग अशोक सिंह को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अशोक सिंह भी हैं जो हम लोग को दिन रात हम लोग के साथे रहते हैं। कहीं से कोई कार्ड चला गया वो भी चले आते हैं, कोई उनको जात पात से मतलब नहीं रहता है। अभी तो वादा कर रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देखिए वो कर रहे हैं, वादा के मतलब नहीं है, वो कर रहे हैं, कर दिए। वादा तो बहुत कुछ करता है लोग, देगा उसी का ना मतलब होगा। वादा करने से क्या होगा? बिजली मेरा फ्री आ रहा है। इधर दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल में दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए इस फोन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इनका जो है वो बिजली बिल 0 दिखाई दे रहा है। देखिए कैमरे में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इनका जो बिजली बिल है वो 0 दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री हो गई है, जिसके वजह से जितने भी घर हैं बिहार में सभी को 125 यूनिट जो बिजली फ्री है उसका लाभ मिल रहा है। चलिए अब अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं। लालू यादव पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि लालू यादव की सरकार में हमेशा से जंगल राज, ऐसा आरोप लगता है। क्या लगता है कि 2005 से पहले ऐसा कुछ था? जी बहुत कुछ था। हमारे हस्बैंड, हमारे देवर, हमारे ससुर जी शाम के गाड़ी से निकल नहीं सकते थे रोड पर। छिनतई बहुत होता था उस समय। सब लोग हम लोग फ्री होके जा नहीं सकते थे। अगर कोई महिला जाती थी उसका गहना छीन लिया जाता था। उसको अकेले हम लोग, अगर रात हो जाता था, हमारे हस्बैंड अगर जाते थे मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, तो हम लोग को डर लगता था कि वो सही से घर पहुँच जाए तभी सही होगा। ऐसा था लालू यादव के। जो कभी कुछ हुआ परिवार को लेके आपके 2005 से पहले? देखिए क्योंकि जंगल राज आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन कोई किस्सा जो आपको याद हो जो कभी वैसा हुआ कुछ? जी हम लोग को याद तो नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा होते आया था कि डर था। जी डर था। मेरा मायके पड़ता है मीनापुर प्रखंड में। वहाँ मलाह लोग इतना बढ़ चढ़ के हम लोग के साथ प्रताड़ित करता था। बीघा के बीघा हम लोग का रहड़ी, मकई, गेहूं चरा देता था, क्योंकि उन लोग को डर नहीं था कि हमारी सरकार है, हम लोग कुछ कर सकते हैं। ग्वाला लोग उधर बहुत आक्रामक रूप अपनाता था। अभी जो है वो डर हम लोग के पास नहीं है। अब लगता है कि जी बिहार के लिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। जी। क्या किए मोदी जी जो इतना आप कह रही हैं कि मोदी और नीतीश की जोड़ी? मोदी जी तो इतना किए हैं जो आज लोग को 2000 रुपया किसान के लिए, खेती करने के लिए भेज रहे हैं। किसान योजना जी। अभी जो पाकिस्तान को बताए हैं, जवाब दिए हैं, मुंह तोड़ जवाब। ऐसा कभी हुआ था? राहुल जी के सामने में होता था जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिए हैं? क्या इसको कहेंगे सिंदूर?
ऑपरेशन सिंदूर करके वो क्या जवाब दिए हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं किया था, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया था। अंत में झुकना पड़ा है पाकिस्तान को। कितना वो बेचारे किए हैं मोदी जी। और बात है, मोदी जी का एक और बात है, सब लोग अपने परिवार के लिए किया, लेकिन मोदी जी के पास कोई ना परिवार है, ना कोई सर संबंधी है, वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीते हैं। एक सबसे बड़ी बात है। महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है। जी जी, महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है। सबसे सब हम कहेंगे कि जीविका के बारे में, जीविका दीदी जो लोग भी है, सीएम लोग है, सीसीएससी है, वो हमारी गांव की महिला को पहले महाजन के पास जाना पड़ता था, दौड़ लगाना पड़ता था, बीमारी हालत में महिला लोग जाती थी महाजन के पास और पैसा समय से नहीं मिलता था। किसी का बेटा मर गया, किसी का हस्बैंड मर जाता था हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं मिलता था। आज हमारी जीविका दीदी जो है, नीतीश जी के कारण ही। नीतीश के आने से क्या क्या फायदा हुआ है 2005 देखिए, के बाद? बहुत फायदा हुआ है। एक गांव-गांव में सड़क, बिजली, पानी, उसके बाद वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी, उसके बाद राशन समय से। पहले कोई डीलर समय से किसी को राशन देता था, वहाँ से ब्लॉक से राशन कभी गांव में नहीं आता था। 6-6 महीना पर, साल भर पर मिलता था। आज नीतीश जी के राज में प्रत्येक महीना लोग को राशन मिलना है तो मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी तो वादा कर रहे हैं, माई बहन योजना के तहत हम 25 अब वादा इसलिए कर रहे हैं, जब 20 साल 25 साल से जब गद्दी पर नहीं है तो अब वादा कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है जो हम प्रताड़ित किए हैं, हम राज किए हैं, हम लोग को पूरा सताए हैं, इसलिए अब वो वादा कर रहे हैं ताकि हमको फिर सीट मिले। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव एक युवा हैं? हमको नहीं लगता है, हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके पापा जो किए वही ना वो अपनाएंगे। जी, हमको नहीं लगता। क्या किए उनके पापा? घोटाला किए। घोटाला किए जी, घोटाला किए। वो हम तो उनको सुनने में आता है, हम लोग देखते हैं टीवी पर भी सुनते थे, उनकी लड़की के शादी में बड़ा बड़ा करोड़पति को लूट लिया जाता था, व्यवसायी से रुपया लिया जाता था, उनके साधु यादव लूट के लाते थे। आज वही साधु यादव खोल रहे हैं, उनके साला पूरी बात को खोल रहे हैं कि हमको फलाने जगह भेज के लुटवाया जाता था, फलाने जगह व्यवसायी से रंगदारी मांग के तो लड़की सबके शादी किए और बहुत नौटंकी किए। अब ऐसा नहीं है, अब नहीं है जी, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि सरकार के शिकंजा उन पर कसा हुआ है, उनको तरह तरह के जो भी किए थे उनका भुगत रहे हैं, जो भी किए हैं उसको सीबीआई जांच बैठा के वो भुगत रहे हैं, जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब उनको लगता है जो हम किए सो पा लिए, अब ऐसा करेंगे तो नहीं। बताइए, डोमिसाइल नीति का बात कर रही थी कि जी, आप जैसे ही जी, डोमिसाइल नीति की इसलिए बात कर रहे थे, जो बाहरी लोग आ जाते थे, अदर स्टेट के लोग, तो बिहार के लोग को उतना समय उतना नहीं मिल पाता था। जी, अपना बेटा का जिक्र किया है कि 3 नंबर से मेरा बेटा के हाई स्कूल में टीचर में छूट गया है, इंग्लिश से MA कैले है। आज वो लड़का के हमको अब उम्मीद है कि मेरे बेटा की इस बार नौकरी हो जाएगी डोमिसाइल से। आपका दादी बढ़ा है, कितना हुआ? 1100। खुश लग रही हैं लेकिन आप? हाँ, खुश हैं। हम अभी तो निकालबो नहीं किए हैं, लेकिन पता है पता है कि ये हाँ आया है। बिहार के लिए कौन नेता ठीक लगता है आपको चाची? बिहार तो जो चला रहा है वो अच्छी। कौन चला रहा है? अभी तो नीतीश कुमार चला रहा है। नीतीश कुमार ठीक है? ठीक है। क्या क्या काम किए नीतीश कुमार? बहुत काम किए, रोड बनवाए, लोग के खाना पीना दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? तब ऐसे बढ़ के क्या होगा? अब आगे चल के अब जो करे, क्या आगे चल के जो करे। अच्छा, लालू यादव के समय हमेशा आरोप लगता है जंगल राज का। लालू यादव की तो अब बातें अलग था। हाँ, है कि नहीं? हाँ। ये आए हैं तो कुछ न कुछ तो मतलब प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ है कि हाँ रोड नहीं है, तब बेथी नहीं है, ये सब हुआ है ना। हाँ, ये सब के तब सुविधा हुआ है रोड के, चाहे मतलब लोग को गरीब सबको अन्न पानी मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, सब मिल रहा है ना। यही हो रहा है, दूसरा का थी। लालू के समय का कहा जाता था जंगल राज है, आरोप लगाता है लोग, क्या लगता है आपको था ऐसा? दिक्कत होता था? अब दिक्कत हुआ, वो भी मतलब काटना ही पड़ा। इस समय नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत होता था? अब जो दिक्कत हुआ सो हुआ, जाने दीजिए, अब बीता सो गया, है कि नहीं? ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी कैसे नेता हैं? अच्छा है, नरेंद्र मोदी अभी चला रहे हैं देश को, तो हम लोग तो अच्छी ही मानते हैं, उनको भी अच्छा मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या क्या किए हैं मोदी जी?
मोदी जी किए हैं कि जो मतलब हाँ बिहार में बिहार का प्रॉब्लम बढ़े, अच्छा होके, बिहार गरीबी है ये सब बढ़ जाए, ठीक हो जाए। हाँ वो ना बढ़ जाए, मतलब आगे बढ़े, मतलब कि जो हाँ इसका दिक्कत, गरीबी ना बढ़े, गरीबी कम हो, गरीबी दूर हो जाए, हाँ। अब आगे बढ़े बिहार। ये तो हुआ है, दूसरा का राशन मिलता है राशन मिलता है। तो क्या कहिएगा मोदी जी के लिए? तो मोदी जी के लिए तो कह रहे हैं कि जो राशन देते हैं तो राशन मिलता है। तो देखिए, आपने सुना है कि पारू विधानसभा के लोगों ने क्या कुछ कहा है। पारू विधानसभा के लोगों ने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में बेहतर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए, 400 से 1100 कर दिए। नीतीश कुमार ने कई कार्यों को किया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले विधानसभा में जब हम पहुंचेंगे तो आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू कराएंगे आखिर बिहार की जनता क्या चाहती है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681